गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। तो प्रिया। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? तो हमने पिछले बार एक चीज जानी थी कि जब हमें कई ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे कैपेसिटर्स से बन के। कॉम्बिनेशंस होते क्या है? हाँ, एक मैं कल जो आपको बोल रहा था, एक अच्छी बात है कि कल मैंने आपको बोला था कि कॉम्बिनेशन से मैटर नहीं करता है हमेशा। मतलब कॉम्बिनेशन ही सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए कि सी इक्विवेलेंट क्या होगा। हमें अक्रॉस भी देखना पड़ता है, यानी किस पॉइंट के अक्रॉस दिया जा रहा है। तो कल मेरे को तो एग्जांपल आ नहीं रही थी, तो मैंने ऐसे सोचा था। तो फिर इसके बाद किसी एक बच्चे ने ही कॉल करके मुझे बताया कि सर एक ये एग्जांपल मेरे माइंड में आया है और मैं आपको शायद शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छी बात है। तो अभी जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया। ये बेटा, ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लिया है, सभी का कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, अब आप बताओ मुझे, सिंपल से क्वेश्चन में, अब मैं यहाँ पे अक्रॉस ए, इसको चलो ये कलर हटाता हूँ, एक कलर लेता हूँ, अक्रॉस ए और अक्रॉस बी, ऐसे लिया मैंने। इसके अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा बताओ? इस कॉम्बिनेशन का इस पॉइंट के अक्रॉस क्या होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? कैसे करोगे? तो इसको देखोगे कि सर ये तीन कैपेसिटर ये तो सीरीज में है कि नहीं? ये वाला सर ब्रांच, इस सब ब्रांच, ये वाला इसका ब्रांच जो है सर, ये वाला, ये सीरीज में है कि नहीं? ये कैपेसिटर सीरीज में है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। तो यस सर। सीरीज में है तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 1/C1 + 1/C2। इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। लेकिन मैं सीधे बोला था सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आइडेंटिकल के केस में। देखो याद करवा देता हूँ फिर से, कोई बात नहीं। 1/C इक्विवेलेंट आपने बोला था 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यही बोला था। सब जितने भी होंगे, तीन है तो 1/। क्या ये सब C1 इक्वल टू C1, C2 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C कोई है? तो क्या ये सारे C बन जाएंगे? क्या ये सारे 1/C इक्विवेलेंट ये लिखा सकते हैं क्या? 3/C, 1/C + 1/C + 1/C इज इक्वल टू 3/C। तो C इक्विवेलेंट यहां से मैं कह सकता हूं, इसको रिसिप्रोकल ले लूंगा, इसका भी रिसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा C/3। या मैंने आपको C इक्विवेलेंट सीधे निकालने का बताया था जब सीरीज में होंगे। तो अगर आइडेंटिकल होंगे तो उसके लिए C/n का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो C/3 सीधे मुझे आ गया। तो क्या मैं इसको एक रिप्लेस कर सकता हूं एक ऐसे कैपेसिटर से जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा? C/3। अरे यार C3 क्यों लिख दिया, C/3। कर सकता हूं कि नहीं? अरे कर सकता हूं कि नहीं ये बताओ। यस सर। और ये पहला वाला जैसा लगा हुआ है वैसा है? क्रॉस ए बी अभी भी निकालना है हमें। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इस येलो वाले से। कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट ही यही होता है। किसका कैपेसिटेंस जो होगा इस कॉम्बिनेशन का भी होगा अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट, तो अक्रॉस इस पॉइंट और इस पॉइंट के ही हमने इसको रिप्लेस किया। ठीक है, यहां पे C/3 और C कैसा है, किस टाइप का कॉम्बिनेशन है बताओ? C/3 और C कैसे किस कॉम्बिनेशन में है, किस पैरेलल। टाइप?
पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट सिंपली ऐड कर देते। सिंपली ऐड कर देते हैं, तो C प्लस C बाई 3, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, 4C बाई 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, एक ब्लू कलर लेता हूं और क्या कह रहा हूं कि अब इसके रेड और येलो के कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा हूं, मैं रिप्लेस कर रहा हूं अक्रॉस ए बी, इस पॉइंट के अक्रॉस, किससे, 4C/3 से। तो क्या यही होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के अक्रॉस इस कॉम्बिनेशन का, यही होगा ना। यस सर। तो अभी आपको ये आया, चलो ठीक है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं यहाँ पे, अरे इसी में जगह पे लो क्या, हाँ अब दूसरा केस मैं बनाता हूं यहाँ पे, अक्रॉस ए बी के जगह आप सी ले लो। अब अक्रॉस ए सी निकालो, इसको रीड्रॉ करते हैं, एक सेकेंड इसको लेके आते हैं। एक सेकेंड, इसको रीड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको रीड्रॉ करते हैं। अब इसको रीड्रॉ करते हैं, क्रॉस ए सी निकालते हैं। देखो बी कोई पॉइंट वाला है नहीं, अक्रॉस बी निकाल नहीं रहे, तो ऐसे सीधे चले आएंगे। अब बताओ यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसी कॉम्बिनेशन का, ये सेम कॉम्बिनेशन रखा है ना हमने, सेम कॉम्बिनेशन का अक्रॉस ए सी। अब बताओ, तो ये बताओ सी और सी क्या होंगे, ये सीरीज में है कि नहीं। यस सर। ये कॉम्बिनेशन इस पॉइंट के अबाउट स्टार्ट करता हूं और इस पॉइंट तक जाता हूं, सर्किट के इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट तक गया, तो ये सी और सी क्या सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो C/2। तो क्या मैं ऊपर वाले को रिप्लेस कर सकता हूं एक, किससे, कैपेसिटर से, जिसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C/2 होगा कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब नीचे वाले का ये सीरीज में आ गया, इस लाइन के अबाउट अगर मैं चल रहा हूं तो देखो ये इसने एक हाथ से इस टर्मिनल से, एक यहाँ पे इस नोड को पकड़ रखा है, दूसरे नोड से इसने दूसरे वाले को पकड़ रखा है, और दूसरे वाले ने इसके हाथ को पकड़ रखा है, और फिर ये वाला दूसरे नोड को पकड़ रखा है, एक सीरीज की तरह लग रहा है। तो ये पोर्शन ब्रांच एक सीरीज है, टू कैपेसिटर का एक सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा, उस कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से अगर रिप्लेस करते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भी क्या होगा, सी और सी, तो C/2। अब इन दोनों को जोड़ो, C/2 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो क्या आएगा, सी आ रहा है आपके पास। तो ए और सी के अबाउट इस कॉम्बिनेशन का सी आ रहा है कि नहीं। ए और बी के अबाउट बताया कितना आया था हमारे पास, ए और बी के अबाउट क्या आया था, और ए और सी के अबाउट क्या आ रहा है, यहाँ ए और बी के, और ए और सी के अबाउट क्या आ रहा है हमारा, जबकि कॉम्बिनेशन में क्या हमने एक स्क्वायर ही लिया है। तो इसका अर्थ है कि सर मैं अगर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगा हमेशा अक्रॉस ए और बी पॉइंट के, तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस ए बी, ये एक कंप्लीट सेंस देता है सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको, अरे समझ में आ गई कि नहीं, गुड टू गो।
ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि देखो आपको मैंने रामबाण क्या बताया था, रामबाण ये बताया था केवीएल रूल, केवीएल रूल रामबाण था आपके लिए। वहां से सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सी इक्विवेलेंट आपको निकालने के लिए क्या करेगा, आपको कोई चार्ज हो या अनचार्ज हो कोई मतलब नहीं है, सबको एज अ न्यूट्रल मानते हुए, इनिशियली मानते हुए निकालना है मुझे। ठीक है, वो रामबाण है। सबको जीरो चार्ज है इनिशियली, एक सर्किट बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे इस सर्किट को। ये जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, यार मेरी ड्राइंग तो थोड़ी बहुत गंदी है, यहाँ तक नहीं जाना रहता है अंकल। हाँ, तो अगर जैसे ही कंप्लीट करेंगे क्यू चार्ज बढ़ा देंगे, ये क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अपना बनेगा, और जैसा जैसा बनेगा आएगा सब कुछ होगा, इक्वेशंस आ जाएंगे, इसमें देखेंगे कितने टोटल पाथ बनते हैं, और केवीएल लगाएंगे। उसके पहले तो इसमें क्यू निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर प्लेट पे, पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ बना देंगे। उसके बाद जितना भी आएगा, मान लेते हैं इसमें जैसे Q1 आएगा तो इसमें क्या होगा, Q माइनस Q1 बनेगा, बनेगा कि नहीं, और इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहां तक आएगा, फिर यहां से मान लेते हैं यहां होगा Q1 माइनस Q2, और यहाँ Q2 जाएगा, और यहां से ऐसे आएगा, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ वायर पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम सीधे अब यहाँ निकाल सकते हैं, या आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो। ऐसे जनरली यहाँ पे नहीं बनाते, यहाँ पे अब आ गई वायर, यहाँ से करंट, और यहाँ से करंट आ गई, तो आपको यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग करना पड़ेगा जंक्शन पे। तो यहाँ से आपके पास क्या है, Q माइनस Q1, और यहाँ से आया आपका Q1 माइनस Q2, और यही आ रहा है ये वाला, और फिर यहाँ एडिशन हो जाएगा, क्योंकि जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो उसका वैल्यू लिख दीजिएगा, फिर ये वाला वैल्यू ऐसे निकलते हुए पूरा ऐसे करंट आ जाएगा, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल आया, क्यू, Q1 और Q2, आपके पास तीन इक्वेशन बन जाएंगे। कैसे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो आप कलर करना, देख लो, अब आपके पास नहीं आएगा तो बोलना मेरे को। एक इक्वेशन से ये रहा हरा पाथ कर दिया, कर दिया कि नहीं। अब ये वाला पाथ खत्म, ये वाला पाथ खत्म, अभी भी कुछ बचा क्या पाथ का, अभी भी कोई पाथ दिख रहा है क्या सर्किट का, दिख रहा है तो फिर चलेंगे, फिर चलेंगे तो लो, चले 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 चले, अब इस बार ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते ऊपर चलते ऊपर चलते ऊपर चलते। यहाँ से बोल रहा है कि कौन सा रास्ता है, दूसरा या इसमें, बोलते हैं कि पहले इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, इसमें चलते 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 खत्म हुआ। आ गया दूसरा इक्वेशन, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीसरा अभी भी बचा है क्या, ये वाला पोर्शन बचा है क्या, फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा, इधर चल चुके हैं, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, ऐसे करके फिर पहुंचेंगे तीसरा इक्वेशन। देखो तीन वेरिएबल Q1 और Q2, तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। यही तरीका बताया था ना, ये रामबाण है ना। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ये चीज समझ में आ रही है ना, ऐसे हवा में मैंने बात तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि अब ये मत बोलना कि भूल गए अब इसको कैसे निकालते हैं, तो फिर उसके बाद फिर फायदा क्या होगा समझाने का, तब तो आपको बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि क्या मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीजों को प्रीवियस क्लास से समझिएगा कि क्या मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस यही बात बोलता हूँ कि अगर सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो एक ही तरीका है, जो लास्ट तरीका है, और ये सब पे लागू होगा। आपके पास जरूरी नहीं है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ये मिल गया, ऐसा मिल गया। अब ऐसे में अभी आपको यही केस देख लीजिए, आप इसको कहाँ से बोल पाइएगा, इसको सीरीज बोलने जाइएगा, यहाँ बोलिएगा ठीक है यहाँ इसने हाथ बना रखा है, इसको उसने बांध रखा है, क्या सिर्फ इसी से ये बांधा है, ये वाला टर्मिनल ने क्या इसी से सिर्फ बंधा है, नहीं, इधर भी बन गया, तो सीरीज वाली तो बात हुई नहीं। सीरीज में ये इससे हाथ बांधता है, तो ये इससे बांधता है, तो और ये इसी से सिर्फ बांधता है, फिर ये वाला इससे इसे ही बांधता है। अब मैंने बीच में इधर भी ले आया, इससे भी बांध रखा है हाथ इसने अपने, तो सीरीज वाला है नहीं, तो अब इसमें कैसे लगा है ना, पैरेलल लग रहा है। पैरेलल में क्या है कि दोनों टर्मिनल एक साथ टच हो जाएंगे, दोनों के हाथ टच हो जाएंगे, बीच में कोई नहीं आएगा। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो पैरेलल है नहीं सर, और ना सीरीज है।
तो ऐसे कॉम्बिनेशंस में क्या करते हैं, सीधे वही एक खेल, बनाओ सर्किट, सब अनचार्ज है, सब अनचार्ज है इनिशियली, मुझे कोई मतलब ही नहीं, पॉजिटिव दिए, यहां से क्यू निकाल देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे जैसे बनेगा, इसके ऊपर क्यू चिपक गया, इसके ऊपर Q1 चिपक गया, Q1 बना दिया सबको, इसके ऊपर क्या आएगा Q1 Q माइनस Q1, ये आके चिपक गया, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ से फिर निकल के ये चला, ये चला, ये चला, यहाँ Q1 आया, Q1 आया, यहाँ से फिर उसको बोला दो रास्ते जाना है, तो यहाँ से Q2 चला गया और यहाँ से Q1 माइनस Q2 चला गया। देख लीजिएगा कोई भी जंक्शन पे KCL फॉलो हो रहा है, Q1 आ रहा है तो इनकमिंग में यहाँ पे इस पॉइंट में कितना है Q1, जा कितने रहे हैं, दो डायरेक्शन में जा रहे हैं, Q2 जा क्या है, तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, तो जा कौन कौन रहे Q2, और दूसरा वाला कौन है प्लस Q1 माइनस Q2। देखिए फॉलो हो रहे हैं कि नहीं KCL, Q1 इज इक्वल टू Q1, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, फॉलो हो रहा है। तो इसी के लिए तो Q2 यहां लिखते हैं, तो इसमें जो आ रहा था पहले से आ रहा था उसमें से एक हिस्सा ये Q2 इधर बह गया, तो इधर बच गया कौन सा, जो आ रहा था पहले से Q1 माइनस जो हिस्सा निकल गया, और फिर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ऐसा आ गया है तो ये इस पे आएगा प्लस और इस पे माइनस, फिर इधर ये अलग Q2 इधर आएगा चिपकेगा प्लस माइनस, फिर इधर ऐसे चलेगा, इक्वेशंस इसके इधर बन जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है Q माइनस Q1 और इधर आ रहा है Q1 माइनस Q2, ये वाला जो ऊपर लिखा है Q1 माइनस Q2 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पे मिलेगा, दोनों मिलेगा, जाने वाले का मुझे मालूम हो जाएगा, जाने वाले का दोनों का सम, तो देखो दोनों का सम में Q1 कट रहा है, दोनों का सम, हाँ तो इसमें आ रहा है Q माइनस Q2, ठीक है, Q माइनस Q2 आ रहा है, और फिर यहाँ पे चिपक जाएगा यही Q माइनस Q2, और फिर ये निकल जाएगा, और यहाँ देखिए Q माइनस Q2 आ रहा है, और इधर ऊपर से क्या आ रहा है Q2 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, यहाँ Q2 जो आ रहा है, और यहाँ पे देखिए मिल जाएगा, तो यहाँ पे फिर सब ये दो दो डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो जाने वाले करंट का क्या होगा, दोनों का सम, तो Q2 देखिए प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगा Q, यही तो मैं बोल रहा हूँ, Q आ रहा था Q चला जाएगा, और KVL लगा देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे KVL लगाते जाएंगे, ये बात समझ में आ गई थी सबको, वो तो रामबाण है, लेकिन आपको हर बार रामबाण नहीं लगाना है, अब आपके पास सिंपल ये सीरीज का क्वेश्चन आ जाए तो आप कहोगे नहीं सर हम तो KVL ही लगाएंगे, लीजिए सर करंट बहा के क्यों निकाल के सब करेंगे, आ तो वही जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बचाते कैसे, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, मालूम है C1 है C2 है, 1/C इक्विवेलेंट, ये रहा खट, अब इतना नहीं बना रहे, कॉम्बिनेशन निकाल दिए, ये हो गया, 2 मिनट में आंसर आ गया, वहां पे करंट बहा रहे हैं, ये बना रहे हैं, फिर वोल्टेज लॉ लगाएंगे, ये करेंगे, कलर करेंगे, टाइम लगता है, तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ट्रिक्स देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस भी आप कैसे पूछे जाते हैं, वैसे पूछे जाते हैं जिसका पर्पस होता है कि एक ट्रिक छुपा होता है, उसके अंदर क्या करना है आपको, अगर मान लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करवाना है मुझे, अगर मान लेते हैं कि मुझे डायग्राम रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, क्यों, क्योंकि भाई मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए थे, जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए थे, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए थे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए, तो आपको ये पर्पस नहीं था कि इसको कंप्लीट सेल बना के और ऐसे करना है, इसको आपने क्या किया था, एक वो भी एक तरीके, वो तो तरीका है ही, लेकिन आपने क्या किया था, इसको इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मान मान के जो जो बन रहे थे हर को क्या किया था वहां पे जोड़ा था, और यहाँ पे जितने भी जोड़े थे तो इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था एक प्रकार से, और रिकंस्ट्रक्ट के करके आपको क्या मालूम चला था कि अरे ये सिंपल है, तीन पैरेलल में है, और ये तीनों का पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन अक्रॉस इस पॉइंट के आता है वो इसके साथ सीरीज में ऐसे सॉल्व कर दिया था फिर, है कि नहीं, तो इन चीजों के लिए साफ साफ एक बात समझ में आती है कि हम लोगों को मतलब ट्रिक्स पे ध्यान देना है, कि जानबूझ के जानते हैं कि ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, लेकिन हमें ट्रिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है,
तो उस ट्रिक्स पे हम लोग काम कैसे करते हैं ये चलो आज देखते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कॉम्बिनेशन को आपको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन। लेकिन आपके पास बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज या अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। इट्स अ काइंड ऑफ, ए से आप चले तो दो रास्ते बनाए गए आपके लिए बी तक जाने के लिए, और एक उसके बीच में दो रास्तों का एक बीच में ब्रिज बनाया गया। ठीक है, तो इस ब्रिज के एक प्रकार से एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा और चौथा, और एक एक बीच बीच का हिस्सा ब्रिज का हिस्सा, ये कॉम्बिनेशंस के 5 कैपेसिटर लगे होते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 कैपेसिटर यूज होते हैं। दो दो क्या यूज होते हैं, दो दो, एक रास्ते पे दो, एक रास्ते पे दो, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक ब्रिज को क्रिएट किया जाता है। तो ऊपर वाले को आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, माइंड में ऐसे रखेंगे, ऊपर वाला फर्स्ट है, दूसरा वाला सेकंड, फिर ये आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप अपने नाम ऐसे आपके हिसाब से अपने रख सकते हो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक कंडीशन बताओ कि जहां पे इस कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, यानी ये प्रेजेंट रहे या एब्सेंट रहे कोई फर्क ना पड़ता हो। ऐसा मैंने एक स्टोरी पूछा है कि आपसे, तो आप लोग ऐसा क्यों पूछना चाह रहे हो। मैंने बोला कि अगर ऐसा होगा तो ये देखो, ये अगर कट जाता है, ये खत्म हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन सिंपल है कि नहीं। C1 और C2 क्या सीरीज में है कि नहीं, और C3 और C4 क्या सीरीज में है कि नहीं, और फिर इनके सीरीज कॉम्बिनेशंस एक दूसरे के साथ पैरेलल में है कि नहीं। तो C5 बीच में गेम खराब कर रहा है, ये बात हमें समझ में आ रहा है। तो क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इसका ये रहे या ना रहे कोई फर्क ना पड़ता। तो जब रहे या ना रहे में कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो हम ना रखने वाले सिचुएशन में रखेंगे, यानी इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये खुला हुआ है। ये बात समझ में आ गई? तो खुला हुआ है, तो अब चलो, ये तो आपने अपने भाषा में बताया, जैसे कहते हैं ना, नेताजी ने बता दिया कि हमें ऐसा चाहिए। अब पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, उसको कानूनी ढंग से देखते हैं। अच्छा, मुझे कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे समझाना पड़ेगा। तो आपने तो अपनी इच्छा जताई। फिजिक्स अब बताना चाहता है कि देखिए भैया, अगर आपको ये इसका रखे या ना रखे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल करवा दो। ये अगर V है तो इसको भी V पोटेंशियल रख दो। क्यों सर? अगर पोटेंशियल डिफरेंस, अगर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है तो वो कंडक्टर का पार्ट हो गया। मतलब कुछ ड्रॉप हो ही नहीं रहा है, मतलब एक समझ लो कि इसके बीच में ड्रॉप होगा ही नहीं, तो करंट जाएगा कैसे। करंट को बहने के लिए क्या होता है, जैसे आपको हीट बहने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, करंट के लिए वोल्टेज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं, तो करंट जाएगा नहीं, और दोनों सेम है पोटेंशियल पे, तो कोई कोई फर्क पड़ता ही नहीं है इसके बारे में। इसको ऐसे समझा जा कि अगर मान लो कि दो पॉइंट के बीच में सेम पोटेंशियल पे एक कंडक्टर भी जुड़ा हुआ है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये खुला हुआ भी है, तो सेम पोटेंशियल अपना बना हुआ है, दोनों बात बराबर है। तो आपने अपनी इच्छा ऐसे जताई, और इसके लिए फिजिक्स ने क्या उपाय समझाया कि दोनों के इस C5 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो सेम हो, अक्रॉस जो पोटेंशियल हो वो सेम हो। तब अब ऐसे में सोचो, एक कैपेसिटर का ये VA अगर मैं लिखता हूं, पॉइंट टर्मिनल A और टर्मिनल B है, तो मैं बोलता हूं VA माइनस VB इज इक्वल टू समथिंग V आ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि VA इज, ये V एक पॉजिटिव नंबर मान लो, यानी ग्रेटर देन 0, तो दिस इज VA माइनस VB इज ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ है कि VA हाई पोटेंशियल पे है, और यार ये क्या है, VA क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, और B क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तभी तो कहते हैं, तभी तो कहते हैं करंट बह रहा है।
अब दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो सेम पोटेंशियल पे है यानी VA इज इक्वल टू VB यानी V इज इक्वल टू 0। ना इसके अंदर कुछ चार्ज रहेगा, V इज इक्वल टू 0। अगर कैपेसिटेंस भी है तो V इज इक्वल टू 0 है, तो आपके पास Q भी 0। तो Q 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके कैपेसिटेंस होने रखने या ना रखने से कोई फायदा ना नुकसान हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इसका अर्थ है कि अब मुझे V अब सेम करना है इन दोनों पॉइंट के पास। अब मैं ये कैसे कर सकता हूं? सेम कंडीशन, KVL लगाएंगे। KVL कैसे लगाते जाएंगे देखिए इस केस में। देखिए हम इसमें कुछ PPTs में है, हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करेंगे। हम स्टैंडर्ड क्या मान रखे हैं? स्टैंडर्ड ऐसे हिसाब से बना रखे हैं। देखिए यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दिया हमने अपना अपना, ठीक है, एक बैटरी जुड़ गई, इसका कनेक्शन बैठा दिया, यहां से Q निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी तक क्या था? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस नाम से अब आ गया। बैलेंस नाम के कब आया? जब उनको बोला कि सेम पोटेंशियल होगा X और X इसके अक्रॉस। तो इसके अक्रॉस अगर सेम पोटेंशियल होगा तो ये रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो गायब हो गया। अब बोला जा रहा है जब जैसे ही ये गायब कर सकते हैं तो ये एक वर्ड आ गया बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। अब ये कंडीशन हमने बनाई है, मानी हुई है, और इसके कारण हमने एक्स एक्स रखा है। पहले हमने क्या कंडीशन माना कि इसका ना रहना या रहना कोई फर्क ना पड़े C5 का, क्योंकि इसने मेरे एक सिमेट्री को बिगाड़ दिया। ये सीरीज वाला बन रहा था, नीचे सीरीज वाला बन रहा था, और उसके कॉम्बिनेशन पे पैरेलल थे। तो इसने बहुत तंग कर रखा है, जिसको सजाया कि इसका रहने या ना रहने का फायदा ना रहे। तो दोनों के अक्रॉस फिजिक्स ने बोला एक्स, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली अक्रॉस इसके 0 कर दो, यानी इसके टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो इसका भी एक्स पोटेंशियल, तो इसका भी एक्स पोटेंशियल। तो अगर है तो ऐसा देखो, क्यू हमने चार्ज बना दिया, बैटरी लगा दी और सब कुछ, क्यू बहा दिया। मैंने आपको बोला था कि इसको स्मॉल क्यू माना कीजिएगा। Q1 से हम हमेशा दिखाएंगे इनिशियल चार्ज इस कैपेसिटर पे है कि नहीं। हालांकि आप जेई वाले बच्चे हैं तो आपके लिए आते हैं क्वेश्चंस कि पहले इनिशियली कुछ ना कुछ चार्ज है, उसको उस कॉम्बिनेशन में यूज किया गया है। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं, जनरली आपके पास अनचार्ज जो कैपेसिटर होते हैं वो कॉम्बिनेशन उनसे पहले बनाई जाती है। तो क्यू चार्ज आपने लाया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसमें Q1 बनाया, इसमें Q2 बनाया। मैंने आपको क्या बोला था? Q1 बनाइएगा और Q2 मत बनाइएगा, क्योंकि Q माइनस Q1 इसके जगह लिखिएगा, बात बराबर ही है। एक्चुअली Q2 क्या है? Q2 है Q माइनस Q1। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो इसको KVL से एक रूल बुक के अनुसार बनाओ, या तो इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि यहां से जो आपके पास इक्वेशन आती है ना, आप नहीं चाह रहे उसको अभी तक कैलकुलेट करना, उसको डायग्राम में ही यूज करना चाहते हो। अब जैसे अगर आपने ये करा होता Q1 और Q2, तो आपको एक क्या करना पड़ता है? बाहर में आपको लिखना पड़ता है एक इक्वेशन, पहले ही बोलना कि ठीक है देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। मैं चाह रहा हूं कि इक्वेशन तब आप लिखना स्टार्ट करो जब आप KVL लगाते हो। तो इसके लिए ये काम आप क्या कर दो, इस इक्वेशन को इस डायग्राम में ही रख लो। इस डायग्राम में कैसे रखोगे? तो Q2 को पहले ही बोल दो Q2 दैट इज इक्वल टू Q माइनस Q1। अब इसके ऊपर चला Q माइनस Q1, इस पे आके चिपक गया, प्लस माइनस इस पे आके चिपक गया, ये आ गया आपके पास Q1। Q1 आके चिपक गया, प्लस माइनस। अब यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने तो गायब है, ये तो चल देगा यहां से सीधे, और इस पे आके चिपक जाएगा वही Q1 माइनस। फिर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा, क्या? Q माइनस Q1, और फिर यहाँ पे वही जुड़ के और Q वापस चला जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या बोला था? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके पास क्या था? दूसरा स्टेप बताना। दूसरा स्टेप क्या किया था? Q डिस्ट्रीब्यूट, पहला तो इमेजिनेटिव सेल को रिप्रेजेंट किया था, इसको लाया। दूसरा काम क्या किया था? Q डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और सब पे प्लस माइनस, और जितना से कम Q1 Q2 यूज किया जा सकता वो किया। यहाँ पे Q2 बनाया था लेकिन साथ में लिख दिया Q माइनस Q1।
उसके बाद क्या करेंगे, कलर भी तो करना है भैया। थर्ड काम कलर करके केवीएल सारा, चलिए लगाइए। चलिए यहां से स्टार्ट कर, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले। बैटरी के भी एक मिनट, बैटरी के इस बार यहां से चलते हैं, ठीक है। चल रहे, देख रहे हैं ना आप। तो इसको मान लेते हैं ओ, समथिंग मान लेते हैं इसको, समथिंग एम, पॉइंट एम। चले 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 चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, अभी तक कोई नहीं टकराया, कोई नहीं टकराया, कोई नहीं। अब ये टकराया। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, v प्लस V1 प्लस में लिखूं या माइनस में लिखूं, बताओ बताओ, अरे गेस तो करो। अरे बताओ तो बच्चों, गेस तो करो क्या होगा। V1 क्या लिखे हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, केवीएल लगा रहे हैं। नहीं याद आ रहा है तो बोलो सर, याद दिला दो, कुछ तो बोलो। क्या याद नहीं आ रहा है? सर नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे क्योंकि निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं, तो -V1। चलो 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 चलो, चले 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 चले, यहां से फिर यहां से आए, फिर यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ V2 है, तो यहाँ क्या आएगा, -V2। चले 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 चले। अब यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बताओ क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, बताओ। प्लस, प्लस होगा या माइनस होगा, क्या होगा, प्लस। प्लस होगा। दिस इज इक्वल टू, फिर वापस पहुंच गए एम पे, तो 0। क्या मुझे ये ब्लू कलर की लाइट अभी भी दिख रही है, इस सर्किट का कोई पोर्शन जिसपे लाल नहीं चला हो? आप बोलोगे हाँ सर, नीचे वाला। फिर करोगे, चलो एम से फिर से स्टोरी चलाते हैं, अभी सब पीला लेते हैं, चलो एम से फिर से, चले 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 चले, अब आ गए इस पे। अब यहां से गुजरेंगे, ये V3 है, तो V3 आपके पास आएगा निगेटिव। यहां से चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे फिर आ गए V4 निगेटिव, प्लस माइनस, प्लस वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, फिर बैटरी से वैसे ही गए, पॉजिटिव साइड से निकले, तो प्लस V इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन। अब देखो बैक, ये सर्किट का हर पोर्शन रंगा हुआ दिख रहा है, अब कोई पोर्शन तो है नहीं, ये C वाला 5 वाला तो हटा दिया था पहले ही से, ठीक है। अब ये काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, V1 को क्या करेंगे, V1 पहले लिख देते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, V3 प्लस V4 इज इक्वल टू V, ये चीज आ गई है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पे V की जगह रखते जाएंगे क्या, Q के टर्म्स में। V क्या होगा, V1 क्या होगा, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव प्लेट पे क्या है, Q1। पॉजिटिव प्लेट पे जो रहता है उसको उसको काउंट करते हैं कैपेसिटर के चार्ज बोलने के लिए, तो कैपेसिटर ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस कैपेसिटेंस C1, तो Q1/C1। फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहां से आपके पास पोटेंशियल, अच्छा एक और बात है, ये तो हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है, अभी इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे एक पर्पस था एक्स को बताना कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, अगर मान लेते हैं इक्वेशन आ जाता है तो ऐसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, इससे Q1 Q2 मतलब Q-Q1 सब आ जाएगा, तो Q1/C1 प्लस यहां से दूसरा वाला का है Q2/C2 इज इक्वल टू V, और नीचे से आपके पास आ जाएगा Q-
या अच्छा Q1 Q2 कहाँ से आएगा? Q1 और अच्छा Q2 नहीं आ रहा है ना, Q2 कहाँ आएगा? ये Q1 ये तो है, यहाँ से Q1 चला है और यहाँ से Q1 भी यहाँ से भी गया है। और यहाँ से Q2 जो आएगा आपके पास, Q2 बाई C3, यहाँ के लिए लिखाएगा प्लस में Q2 बाई, अरे Q2 को इधर लिख दो यार, Q माइनस Q1, Q माइनस Q1 जो कि Q2 है डिवाइडेड बाई C3, और फिर Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई C4 इज इक्वल टू V। अब ये तो ठीक है, इसमें Q1 Q2 सब आ जाएगा। जब Q1 और Q2 आ जाएगा तो एक प्रकार से आप बोलोगे कि सर यहां से मैं M से चल रहा था, M से चल रहा था, M से चल रहा था, M से चल रहा था और यहां गया, ठीक है सर, यहां आ गया, Q1 आपके पास आंसर में आ जाएगा क्योंकि ये दो इक्वेशन है Q1 और Q के टर्म्स में। और आपको ऐसे में सिंपल बात बोलूं तो ये देखो सीरीज में है, सीरीज में है तो इसके ऊपर Q आ रहा है, ये सेम पोटेंशियल के अक्रॉस डिफरेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, राइट। तो इसका मतलब Q1 आपके पास एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में आएंगे। और उसके बाद जैसे ही आप रखोगे तो ये बोल रहे हो सर कि यहां से जो मैं चलूंगा और यहां गया तो यहां के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है x माइनस फी। सर यहां पे आप बोल रहे हो यहां से ही चला सर, यहां से चला और यहां गया, तो यहां पे मैंने आपको ओपन सर्किट पे भी लिखने के लिए बताया था। ओपन सर्किट पे कैसे आपने लिखने के लिए बताया था आपको? अगर मान लीजिए ये है, दो कैपेसिटर है, चार्ज है C1, अगर इसके ऊपर C1 है, C2 है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं Q2 है, तो आपको अगर मैं बोलूं यहां से अगर आपको लिखना है तो ये पॉइंट मान लेते A और कहां तक गए B, ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव प्लेट होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, VA से स्टार्ट करेंगे, VA यहां से जैसे ही गया ये जो आएगा निगेटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो माइनस में लिखेंगे, ये हो जाएगा मान लेते हैं V1, और ये फिर यही प्लेट नेगेटिव में निकल रहा है माइनस V2 इज इक्वल टू VB। तो इसका अर्थ क्या होता है? VB माइनस VA, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स V1 प्लस V2। ये चीज मैं बता के आ रहा हूं कि ये ओपन सर्किट पे ही लगती है, ये जीरो तब बनती है जब ये क्लोज होती है, तब ये यहां पे से ए से स्टार्ट किया था, ए पे खत्म किया, तब वो जीरो से इक्वेट करता हूं। जब जीरो से इक्वेट नहीं करता हूं तब वहां पे वीवी लिखता हूं जहां तक गया। तो ये आपको एक प्रकार से ये वोल्टेज लॉ एक्चुअली में इस ओपन पोर्शन पे मैंने लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि यहां पॉइंट से वी से मैं सेम पॉइंट से चल रहा हूं, तो वी से चला और फिर एक्स के लिए, क्योंकि आपने बोला कि सेम पोटेंशियल पे है, तो इसका भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? x माइनस वी। और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इन दोनों के डिफरेंस अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे तो दैट इज इक्वल टू Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू, इसके हिसाब से x माइनस वी जो लिख रहा हूं ये क्या लिख रहा हूं, ये इसके हिसाब से लिख रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या है? Q1 डिवाइडेड बाई C1। अब इसके हिसाब से लिख रहा हूं तो बताओ x माइनस वी लिख रहा हूं, ये कैपेसिटर के हिसाब से क्या होना चाहिए? पोटेंशियल के इस टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इसके हिसाब से Q2 दैट इज Q माइनस स्मॉल q बाई C3। और ये दोनों इक्वल होंगे, ये देखो लिख रहे हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। और उस समय Q1 और Q2 मालूम है, इसमें Q और Q1 इससे इससे हेल्प से मालूम कर लेंगे और रख देंगे तो देखेंगे एक रेशियो आता है, ठीक है। हालांकि इसमें सॉल्व किया हुआ है तो इसी के लिए हम ज्यादा टाइम लेते नहीं है, इसमें दिख जाता है। यहाँ पे देखो v माइनस एक्स आप मान लेते हैं, ये चलिए आप यहां से मान लेते हैं कि यहाँ पे फाइनल पॉइंट आपके पास v है, आप यहां से स्टार्ट किए, जो इनिशियल पॉइंट होता है पहले होता है, इनिशियल पॉइंट आप यहां से स्टार्ट किए, फाइनल यहाँ पे जाके रुके, ठीक है। तो v माइनस एक्स होगा Q1 बाई C1, ठीक है। फिर आप बोल रहे हो कि ये सेम पोटेंशियल पे है ना ये पॉइंट भी, तो यहां से फिर से मैं दूसरी बार स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पहुंचता हूँ जिस पॉइंट पे गया था फाइनल पे,
ठीक है, यहाँ पे v माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप यहां से अगर मान लेते हैं x से चल रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे x से चल रहे हैं, x से चल रहे हैं, x से चल रहे हैं, यहाँ पे किससे निकले, पॉजिटिव प्लेट से निकले, ये जो चीजें डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे, तो प्लस दिस इज इक्वल टू v माइनस एक्स इज इक्वल टू, प्लस में क्या होगा, प्लस में v3 लिखते हैं, ये 3 वाला है तो v3 होगा इसका, और v3 क्या होगा, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर क्या है, इस v3 होगा आपका चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर बाय कैपेसिटेंस। तो चार्ज ऑन दिस प्लेट के, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, तो दैट इज Q2, और यहां पे इसका कैपेसिटेंस C3। तो ये दो आए, ये दो आए। अब देखो हमने इसको इक्वेट कर दिया, हमने इसको इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वेट नहीं किया, एक प्रकार से समझो कि v माइनस एक्स दोनों साइड सेम है, तो इनको क्या किया, इनको एक प्रकार से इस वाले में v बाई एक्स पे ये रख दिया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये दोनों आपस में खुद ही इक्वेट हो गए। तो यहां से मेरे को मालूम चला C1 बाई C3 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, ओपन में कैसे लगा रहे, लूप लॉ लगा रहे, वही वाली बात है, लूप लॉ लगाना आप सीख लोगे, जल्दी से सीखना पड़ेगा, सेम करंट में भी काम करना है। अब बताओ x से मैं चल रहा हूं, अब यहां तक जा रहा हूं, अब मैं x से चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, किससे टकराया, इससे टकराया, पॉजिटिव प्लेट या निगेटिव प्लेट, यहां क्या आया, यहां पे आपको, अब देखो यहां पे छोड़ दो, ये वाला चीजें छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास, और आपने v को क्या मान रखा है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे v है टोटल, और यहाँ पे 0 है, ये मान सकते हो आप चाहो तो। क्यों मान सकते हो, कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है, तो लोअर वाले को अगर मैं ऐसा मानता हूं, मान लेता हूं v2 लिखूंगा इसको, तो अपर वाले को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है बैटरी का, तो मुझे लिखना पड़ेगा v प्लस v2। क्यों, देखो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है बताओ, अपर प्लेट v प्लस v2 माइनस लोअर प्लेट v2 दैट इज इक्वल टू v। तो ये आपके हाथ में होता है। जब मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, किसी के बीच का डिफरेंस है 5, तो इसका अर्थ ये होता है कि वो 15 और 20 भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या 20 या 25 वाला भी हो सकता है, कि इनके बीच में डिफरेंस 5 हमेशा बना हुआ है। तो ये कोई कॉम्बिनेशन लेते तो सबसे इजीएस्ट वन क्या होगा, कि हमें क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा v बना के रखना, तो एक को 0 मान लो, एक को v मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया था, ये v बना दिया था, ये 0 बना दिया था। अब यहां से चले x से, आपने चले, आप चले x से, आप चले x से, चलो आप चले vx, यहां से स्टार्ट किया आपने, चले यहां तक गए, यहां तक गए, टकराए किससे, निगेटिव प्लेट से, ठीक है, माइनस, ये 2 है तो v2 होगा, v2 हो गया, तो माइनस में लगेगा, v2 लगेगा, और फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, यहाँ गए, और यहाँ पे पॉइंट पे आ गए, मान लेते ओ पे, तो v ओ 0। अब ये पॉइंट x से आपने स्टार्ट किया, तो vx क्या है, स्मॉल x ये लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका v2 को आपको ये लिख देंगे, क्या होगा v2 बताओ, v2 हो जाएगा आपके ऊपर चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इज द पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है वो, यानी Q1। और ये क्यों बता रहा हूँ पॉजिटिव प्लेट पे हमेशा याद करवाता हूँ, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेटेड जब चार्ज कैपेसिटर होंगे तो वहां पे आपके पास Q माइनस Q1 ऐसे टाइप का लिखा होगा, तो आप बोलोगे सर ये कैसे मालूम चलेगा बिना जाने हुए कि Q और Q1 क्या है, उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो पॉजिटिव ही नंबर देगा। तो मैं बोलूंगा वहां पे आपको ऐसे मानना पड़ेगा, पॉजिटिव निगेटिव आपने मान रखा है, एक बार आप कैसे फिक्स करते हो, Q आ रहा है, चार्ज आ रहा है, आपके ऊपर टकराया, मान लो ये निगेटिव पहले रहता है, पहले प्लेट पे निगेटिव माइनस Q1 है, और आपने इस वक्त पॉजिटिव प्लेट पे Q चार्ज आके लाया इधर से और इस पे लाके चिपका दिया, तो प्लस Q इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब मान रहे हो कि इसको आप निगेटिव प्लेट ही मान रख बैठे हुए थे, इसको पहले जो निगेटिव बना हुआ था तो उसी प्लेट के हिसाब से अभी भी बना रहेगा, आपने यही मान रखा है।
बाकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। तो उस समय पॉजिटिव प्लेट हमेशा याद रखिएगा, ये लिया जा रहा है, क्योंकि आपने जब मान लिया तो एक बार में तो आप केवीएल लगा रहे हो तो उसमें डायरेक्शन दे चुके हो, अब उसको हिलाओगे नहीं, और जब हिलाओगे नहीं तो वहां पे जब क्यू लिखेंगे तो ये वाले प्लेट पे जो चार्ज है वो लिखेंगे। तो ये देखो क्यू, ये माइनस Q1 प्लस क्यू है, तो इसको निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इस प्लेट पे क्या है चार्ज, तो आप कहोगे इसका जो आया रखा है क्यू माइनस Q1 प्लस क्यू, इसका अपोजिट माइनस साइन डाल देंगे, ये इस प्लेट पे होगा। और ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ये होगा उसका वोल्टेज डिफरेंस V, वहां पे सिर्फ वैल्यूज में, क्योंकि केवीएल में आपने डायरेक्शन दे दिया है। ठीक है, इसी के लिए मैं ये रटवाता हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में और एडवांस में पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस, यहाँ पे V2 क्या आएगा, V2 हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई C2, और दिस इज इक्वल टू V नॉट, इसका जीरो है, ये जीरो है V नॉट। तो यहाँ पे देखो यही इक्वेशन आ रहा है क्या, यही इक्वेशन आ रहा है क्या, x, यहाँ पे x इज इक्वल टू Q1 बाई C1 C2, यही इक्वेशन आ रहा है क्या। ये केवीएल लगाना आप सीखो। फिर थर्ड में ये रहा x स्टार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्ट क्या है, ये वाला जो हम लोग इक्वेशन निकाला है ना, हमने x से स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने x से स्टार्ट किया था, लेकिन इसने सेम सोल्यूशन, इक्वेशन सेम रह जाता है, लेकिन सेम इक्वेशन लास्ट में बनेगा। इन्होंने देखो ये x माइनस जीरो लिख रहे हैं, तो यानी किससे स्टार्ट किए थे, जीरो से। vf माइनस vi होता है, जो इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट करते वहां से और फाइनल पॉइंट तक। तो इससे मालूम है, चल रहा है हमें, vf माइनस vi जब लिख रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट इन्होंने क्या लिया था, जीरो लिया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, ऑटोमेटिकली वो चीजें अपने आप को इक्वेट कर लेती है। यही देखो वी एक्स है माइनस दिस वन, इसी को माइनस माइनस दोनों तरफ से अप्लाई कर दो। अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे, अब आप पहले में जब माइनस अप्लाई नहीं किए थे तब क्या था, वी एक्स माइनस V2 इज इक्वल टू V नॉट, यानी V, आप यहाँ पे फिर ले आते, इसको सिंप्लीफाई करते, वी एक्स माइनस V0 क्या होगा, कलर, ये क्या हो गया, ये कौन सा कलर पकड़ लिया, क्यों नहीं, एक सेकंड। इतना बेटा, चलते रहा। तो यहां से हमें मालूम चल गया, ये चीज मालूम चल गई यहां से, ये चीज मालूम चल गई थी जो सॉल्व किया था हमने, कहाँ गया सॉल्व करके, इश्यू क्या आ रही,
एक सेकंड इशू आ रहा है। लैपटॉप हाँ चलो। तो वहां से हमने एक चीज देखा था कि यहाँ पे जो होता है ये सेम फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ के लिए अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे 2 मिनट के लिए चल वैसे ही लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से किसको मान रहे हैं? जीरो अगर आप मान रहे हो इनिशियल पॉइंट आपके लिए, चले आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ से गुजरे, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से आप निकल रहे हो, ये पहले डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है आपने सब कुछ, पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हो, यहाँ पे आए वी एक्स। तो यानी आपने चलना स्टार्ट किया V0 से, कहां तक गए? यहाँ पे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव प्लेट से निकल रहे हो, पॉजिटिव V2, और दिस इज इक्वल टू Vx। कहां पे आ गए? Vx पे, x पॉइंट पे आ गए। ठीक है, इधर पे फाइनल पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो यानी Vx x माइनस आपके पास हो जाएगा Vx क्या है? x जिसको वैल्यू मान रखे हैं, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट x इज Vx एंड दिस इज इक्वल टू x। ये x पॉइंट भी है समझ लो, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसको स्मॉल x भी मान रखे। ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू, और ये V0 पॉइंट है, V0 भी 0 है, ऐसे समझ लो। तो x इक्वल टू V2 आपके पास आया। तो V2 में अब आप क्या लिखोगे? Q1 है इसके ऊपर चार्ज, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन Q और Q1 Q2 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, और डिवाइडेड बाई इसका C2। सेम चीज इसके साथ होगा, यहाँ वाले के लिए साथ लिखोगे, यहाँ से सेम चीज स्टार्ट करोगे। आप स्टार्ट कर रहे हो 0 से, V0 प्लस, जैसे जैसे रास्ते में जा रहे हो, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव था, पॉजिटिव से निकले हो, प्लस V4, एंड दिस इज इक्वल टू, यू आर रीचिंग एट द पॉइंट x, दैट Vx, ये पॉइंट x तक आप पहुंचे, और x तक आप पहुंचे तो यहाँ Vx आपने ये लिख दिया, ये हो गया Vx माइनस Vx, मतलब पोटेंशियल एट x, ये x है और ये भी x है, सेम पॉइंट है, इक्विवेलेंट पॉइंट है, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है x, तो ये भी x, V0 तो 0 है ही, और प्लस V4 इसके लिए आ गया, तो V4 इज इक्वल टू x, x इक्वल टू V4, तो इज इक्वल टू V4 आपके पास लिखोगे तो Q2 बाई C4 आ जाएगा। इसको ये सब इसमें फिर x इक्वेट कर दोगे, दोनों सेम x को हटा दोगे, तो यहाँ पे आता है आपके पास Q2 बाई C2 इज इक्वल, सॉरी Q1 बाई C2 इज इक्वल टू Q2 बाई C4। पहला हमने इस साइड वाले के लिए निकाला था, वो ये था, और दूसरे से हम निकाल रहे हैं, तो देखो दूसरे से जो निकाल रहे हैं ये आ रहा है C2 बाई C4, ये वाला जो है C2 बाई C4 क्या आ रहा है आपको बताओ? C2 बाई C4, तो यह हो जाएगा Q1 बाई Q2, दिखा ये वाला से आ रहा है। तो ये दो इक्वेशन आए। अब मैं इनको इसको और सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आ जा रहा है? C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। आपने जो कंडीशन बताई थी कि मुझे इसमें फ्लो नहीं होना है, उस कंडीशन से मैंने Q और Q2 को बांटा। इस Q जो आपके पास Q बैटरी में चला है, उस हिसाब से मैंने Q1 और Q2 में बांटा, जब ये मानते हुए कि इस पे कोई इसका है ही नहीं एग्जिस्टेंस। फिर इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है चीजें, इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और फिर हमने एक कंडीशन बोला है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेम है पोटेंशियल, क्योंकि आपने सिर्फ बोल दिया कि मुझे इसको हटाओ या रखो, कोई फायदा नहीं चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से बनाया, और फिर इसके बाद देखा कंडीशन लगा के, और फिर ये आ गई हमारे लास्ट में आफ्टर सॉल्विंग दिस ऑल। तो ये कंडीशन होती है बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज की। बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज, एक विथ स्टोन ब्रिज का उस स्टेट को कहा जाता है, यानी आप है तो वो विथ स्टोन ब्रिज ही,
ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, याद रखिएगा। ये बैलेंस नहीं है, बस ये बैलेंस्ड नहीं है। अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी मर्जी भाई, आपको कौन रोकेगा कैपेसिटर लगाने से? आपकी मर्जी। यहाँ पे आपने C1 और C2 ऐसा लगाया, यहाँ पे आपने 4 फैराड का लगाया, यहाँ पे आपने 5 फैराड का लगाया, यहाँ आपने 8 का लगाया, यहाँ पे आपने 10 का लगाया। हाँ, आपने ऐसे लगाया और यहाँ पे 5 माइक्रो फैराड देगी, तो मैं बोलूंगा कि देखो भैया, ये जो कॉम्बिनेशन आप जिसको कह रहे हैं इस अक्रॉस ए और बी के, अक्रॉस ए और बी जो आपके पास आ रहा है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन कहलाता है इसको। ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो कॉम्बिनेशन है भैया, लेकिन 4/5 यानी C1/C3 इज इक्वल टू 8/10। क्या दोनों सेम है क्या भैया? दोनों सेम है क्या? अरे सेम है, बताओ भैया, हाँ या ना? अरे हाँ या ना बोलो, अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। सब शर्मा जाते हैं, ऐसे माइक ऑन करते हैं और बंद सर। करते अच्छा। हैं, है ना? तो यह है, तो यानी ये कैसा कंडीशन है? ये कॉम्बिनेशन विद स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन का एक सर्टेन कंडीशन है, इसको कहते हैं बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। अब लेकिन आपकी स्वतंत्रता, आपकी श्रद्धा, आपने 8 की जगह 9 लगा दिया, लो बैलेंस बिगड़ गया। तब ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये बात समझ में आ गई? इससे आपको हेल्प क्या मिला? इसका होना या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपको बहुत हेल्प मिल गई जब ये 8 होता। तो ये ना होने से फिर ये देखो सीरीज हो गई, और ये अपना ये हो गया, तुरंत आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। ठीक है, बैलेंस विद स्टोन ब्रिज का ये केस आपके ने समझ में आ गया। कंडीशन फॉर अ बैलेंस विद स्टोन ब्रिज, दिस इज इक्वल टू, यानी देखिएगा, और इसको कोई ढंग और भी लिखा जा सकता है भैया। आपने सर आपने ये बोला C1/C3, तो अब मैं बोलता हूँ C1/C2 करता हूँ, और C3 को इधर ले जाता हूँ और by C4। तो सर इसके हिसाब से, आपके हिसाब से जो होता है सर, वो ये कहना चाहते हैं आपकी ये 4/8, 4/8 इज इक्वल टू C2। अच्छा, सी यहाँ से ना, हाँ, C1/C2 4/8 इज इक्वल टू C3/C4। 3 कौन सा भैया? ये 5/C4 10, तो भी वही आ रहा है 1/2, तो 1/2। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि सर आप कैसे भी लो, अगर मुझे सोचना है ये ऐसे लेना है कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो मेंटेन रहे, तो मैं कहूंगा वो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस। अगर आपकी श्रद्धा रहे तो आप ऊपर ऊपर वाले को ऐसे भी बोल सकते हो, ऊपर ऊपर वाले का रेशियो नीचे नीचे वाले रेशियो सेम होना चाहिए। आपकी श्रद्धा, आपकी मर्जी। समझ में आ गया? तो आप इन जेनरिक, इंसान बायस्ड होता है काम करते समय, मशीन की तरह होता है। कुछ चीजें जिसमें प्रैक्टिस कर लेता है तो उस स्किल के कारण वो चीजों को और इफिशिएंट वे में करता है। तो इसके के लिए आपकी श्रद्धा को यहाँ पे थोड़ा दबाइएगा और कहिएगा कि देखते हैं राइट साइड में जो रेशियो बना है वो लेफ्ट साइड में रेशियो बना है कि नहीं। तो उसको कहेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ गया? अगर आ गया तो ठीक है, और इक्विवेलेंट फिर वही वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे देखो C1 और C2 क्या है सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। सीधे निकालिएगा जो C1 और C2 सीरीज में है, तो ऊपर में प्रोडक्ट, नीचे में सम। सीधे यहाँ पे अगर सीरीज में होते तो भैया आपके पास 1/C इक्विवेलेंट इतना करने में जाती ना, दिक्कत आती ना भैया, आपको इतना लिखने में दिक्कत आती है आपको। 1/C सर, नींद आ गया सर, अरे अरे 1/C2, अरे सर कितना करवा दिए, ऐसे करते हैं। तो यही रखा करो, तो ये रखा करोगे तो देखो 1/C इक्विवेलेंट इस पोर्शन के लिए, अपर वाले के लिए, फिर नीचे वाला भी सीरीज में है, तो वो दोनों, उन दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो उनका सम। ये आपके पास C इक्विवेलेंट इस टोटल कॉम्बिनेशन का A और B के अक्रॉस आ गया।
समझ में आ गई स्टोरी? स्टोरी समझ में आ गई? तो देखिए कि आपको थोड़ा सा काम दे देते हैं, कीजिए आप थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि कहता है कि व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस पॉइंट एक्स एंड वाई। आपको एक थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा डरिएगा नहीं और भागिएगा नहीं, थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं आज, तो मजे आएंगे, चीजों को और भी निखर के आएगी हम लोग के साथ में। ठीक है, तो आप मानते हैं C1 C2 C3 ऐसे सब दे रखा है। आपने बोला था कि सर इसका एक रामबाण तो हमेशा आप तैयार रखते हो कि सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए बैटरी बना दो और ऐसे वाला काम कर दो। सर मुझे आज इस पे वेरिफिकेशन चाहिए, देखना है कि आपकी बात सही होती है क्यों। क्योंकि विथ स्टोन ब्रिज वाला अगर या कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा तो उससे भी आता है सर, लेकिन आपका रामबाण आज देखना है। तो मैंने बोला कि जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। इसको जोड़ते हैं एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है भी। ठीक है, यहाँ से क्यू चलेगा, चलेगा कि नहीं भैया? चला 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 चला, क्यू चला, ऊपर भी चला, ऊपर भी चला, ऊपर वहां पे Q1 चला। Q1 अब इस पे देखो पॉजिटिव आएगा और इस पे निगेटिव आएगा। अब Q1 इसके ऊपर चार्ज है, C1 इसके ऊपर कैपेसिटेंस है, V1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, चला चला चलो 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 चलो, Q1 आके इसमें चला गया। ठीक है ठीक है ठीक है, Q1 अब इधर आके चला गया, Q1 इधर आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ ये वाला Q माइनस Q1 होगा। तो ये सर देखो ये पॉजिटिव चार्ज चल रहा है ना, तो सबको पहले अपने तरफ वाले को पॉजिटिव बनाते जाएगा, खुशी बांटते चलेगा। चला चला चला, अब यहाँ पे पॉइंट पे आ गया Q-Q1। अब इसके इधर दो डायरेक्शन में जाना है, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, Q-Q1 इधर Q2 चल जाओ। इधर Q2 चला गया, Q2 चला गया इधर, इधर आ जाएगा क्या Q-Q1 -Q2 आएगा कि नहीं? अब ये चला 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 चला, Q-Q1 ये चला 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 चला, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, क्या यहाँ पे ऐसा Q1 + Q2 होगा कि नहीं होगा? तो ये आएगा प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, चला चला सब कुछ ऐसे आप पे चिपक गया। सबके ऊपर चार्ज मुझे मालूम है, इसके ऊपर चार्ज क्या है Q2, ये सब इतना हटा देते अब। देखो यहाँ पे चार्ज Q2, ठीक है, यहाँ पे चार्ज Q-Q1, अब ये सब हटा दे रहा हूँ, ये सब समझ में आ गया ना? इसके ऊपर प्लस माइनस बना के Q2, बस प्लस माइनस, यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला यहाँ चला। अब इतना नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ये सब चीजें ये चली यहाँ पे चली, और इसके ऊपर चार्ज प्लस माइनस, और अरे भैया तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, प्लस और माइनस, और ये Q-Q1 - Q2, Q-Q1 - Q2 इसके ऊपर यहाँ से पोर्शन में आया चार्ज, इस पोर्शन में। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q-Q1 -Q2 है, और ऊपर से आ रहा है आपके पास Q1 + Q2। तो यहाँ पे चला जाएगा वायर में, कितना चला जाएगा? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Q1 + Q2, और माइनस टाइम्स Q1 + Q2 जो आएगा इसका कैंसिल हो जाएगा, और Q बाहर चला गया। तो वही तो मैंने बोला था, Q निकलेगा और Q वापस आएगा। ये चीज आ गई। अब क्या करना है? अब दूसरा काम क्या करना है? पहला तो सेल बना दिया, दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके ऊपर। अब तीसरा काम क्या करना है? तीसरा काम करना है रंगने का। अब रंगने का काम करना है। देखो यहाँ पे रंगने का काम है ना, मैंने आपको पहले दिन बताया था सिंपलेस्ट तरीका कि आप वायर से ऐसे लेके चलो, ऐसे बनाओ, ऐसे करो। इसके अलावा अभी आपके पास बहुत तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। मुझे वायर पूरा रंगना ही है ना, चलो ऐसे ही रंगता हूँ। ठीक है, यहाँ से रंगना स्टार्ट किया आपको, ये देखो यहाँ निकला। यहाँ पे कैसा आएगा बताना? यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव आएगा कि नहीं? तो निगेटिव, ये 2 है तो -V2, -V2 इज इक्वल टू, -V2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे से आप चले हो, यहाँ पे इस पॉइंट से चले हो, अरे यार इस पॉइंट से चलो, ठीक है, इस पॉइंट से चलो।
ठीक है, आप चल रहे हो निगेटिव से निगेटिव प्लेट से निकल रहे हो तो -v2, यहाँ पे चले, 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 ये वाला चल रहे हो, ये वाला चल, ये वाला चल रहे हो, 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 यहाँ से आप निकल रहे हो, यहाँ पे -4 वाला है तो v4 -v4, चले 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 वापस आए बैटरी प्लस v इज इक्वल टू 0, ये आएगा कि नहीं। अब -v, अब ऐसे में सारा को बनाओ, इसमें बनाओ, यहाँ पे से फिर से चलाओ, फिर ये लेके जाओगे, अभी भी बाकी है कुछ, यहाँ से चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, निगेटिव वाला है तो ये 1 है तो -v1, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आए, फिर यहाँ से निगेटिव प्लेट से निकले हैं तो माइनस, यहाँ पे क्या है 3 है तो -v3 इज इक्वल टू, यहाँ से फिर पॉजिटिव प्लेट से निकले +v इज इक्वल टू 0। फिर तीसरा, आप ये वाला पोर्शन बच गया है तो तीसरी बार चलाओ, फिर से चलाओ, ए से चलाएं, फिर निगेटिव आएगा, ये वाला 2 आएगा -v2, फिर यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, अब इस बार 5 आ रहा है तो -v5 इज इक्वल टू माइनस, फिर ये वाला भी आ गया -v3, यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आके v से टकराए, फिर +v इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, करते हैं थोड़ा काम। ये देखो यहाँ पे पहले वाला अगर लिखता हूं तो v इज इक्वल टू v2 + v4 हो जाएगा। v2 + v4 आपके पास क्या आ रहा है, v2 + v4 आपके पास, v2 क्या है आपके पास, ये वाला है, कौन सा है दूसरा, ये वाला है, इसके पॉजिटिव प्लेट पे क्या है चार्ज, q - q1 डिवाइडेड बाई c2 प्लस v4 क्या है, v4 है आपके पास, ये 2 है, 4 ये वाला 4 आपके पास है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव प्लेट पे q - q1 - q2 डिवाइडेड बाई c4 और दिस इज इक्वल टू v। ठीक है, अब थोड़ा चलो यहाँ पे लगा देते, c2 कितना है, c2 है 6 माइक्रोफैराड, ये भी है 6 माइक्रोफैराड, यहाँ से सॉल्यूशन से आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू, मतलब v ये वोल्ट नहीं है, मतलब ये है, समझ लो कि मतलब पोटेंशियल है, v मतलब ऐसे यूनिट मत समझो इसको, यूनिट मत समझो, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है। q - q1, ये -q1 2q1 बन गया -q2, ये बन गया आपके पास, ये इक्वेशन है। पहला इक्वेशन, यानी इसको सॉल्व करने, इसको रीराइट किया जा सकता है, इस इक्वेशन को ये लिख दे रहा हूं, q - 2q1 - q2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो v, ये आपके पास है। दूसरा इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए अब दूसरे पे जाते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं, दूसरे पे जाते हैं। आपको इसलिए मेहनत करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम चले कि इस छोटे से तरीके से आप क्या चेंज कर सकते हो, छोटे से तरीके से आप क्या चेंज कर सकते हो, नहीं तो मुझे भी बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन आपको दिखाना इंपॉर्टेंट है ये चीजों का, तभी बिलीव होती है चीजों पे। v1 कितना आ गया, v1 आपके पास यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आपके पास इस चीज को सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू v1 + v3 आ रहा है। ठीक है, आपके पास ये आ गया, v इज इक्वल टू v आपने ऐसे रहने दिया, बैटरी का आपको मालूम है, v1 आपको अपने मालूम है क्या है इसका, q1 / c1 6, दूसरा है आपके पास v3, 3 कौन सा है, 3 ये वाला भी है, प्लस क्या है q1 + q2, q1 + q2 डिवाइडेड बाई 6, तो आपके पास आ गया, और माइक्रो में, दोनों माइक्रो में, तो 6 माइक्रो v आपके पास आ गया, 2q1 + q2 आया कि नहीं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, 2q1 + q2 इज इक्वल टू 6 माइक्रो v। आपको यहाँ से तो ये भी सॉल्व हो गया होगा, क्यों ही सॉल्व हो गया आपके पास, देखो इन दोनों को जोड़ दोगे इक्वेशन को, क्यू आपके पास आ रहा है 16 माइक्रो v,
ठीक है। हालांकि और एक इक्वेशन बचा, ये चलो अब सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्या बचा? तीसरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? तीसरा करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्यों चाहिए था ये। मिल गया आपको क्यों। क्यों कैसे मिला? ये दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। ये +2q चला गया, ये -q चला गया, दोनों 6 6 12। क्यू आपके पास आ रहा है 16 टाइम। 16 टाइम कितना आ रहा है? 16 टाइम माइक्रो वोल्ट। तो आप बोलोगे कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट क्या बोलते हो, Q/V। तो आप बोलोगे इज इक्वल टू 16 माइक्रो V/V, दैट इज इसका यूनिट आएगा 16 माइक्रो फैराड। ऑप्शन इस टाइप का है क्या? नहीं है यार। 16 तो नहीं आ रहा है। रुको रुको रुको। अरे 16 कहाँ से? 12 आएगा ना भैया। 6 6 12 होता है ना। तो तुम कुछ जोड़ भी नहीं रहे हो यार, तुम कुछ काम नहीं कर रहे, बताओ। मेरा भी कैसे कर देते, बेइज्जती हो जाती। अभी मैं कॉन्फिडेंस से बोल दिया था कि ये तो आराम बान है। तो देखो सी यहाँ 12 आएगा ना। 16 क्यों कर लिख रहा हूँ मैं? 12 आएगा। तो 12 आना चाहिए इसका। ये आपने किस तरीके से निकाला? केवीएल से। अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ? जादू। ये दिख गया था ना, ये चीज हो गई थी ना। समझ में आया कि नहीं सबको? यस सर। ये आपको रामबान मालूम है, इससे आपको सी इक्विवेलेंट आ गया। क्यों निकाल लिया ना आपने? क्यों निकाल लिया? और मैंने बोला था क्यू वी के टर्म्स में आता है, वी वी कैंसिल हो जाता है, ये आंसर आ गया सी इक्विवेलेंट। ये क्यू क्या है? ये क्यू है आपके पास एक्चुअली में क्या होता क्या है? ये क्यू होता क्या है? ये क्यू होता है भैया कि अगर आप इससे एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हो तो उसका सी इक्विवेलेंट होगा। तो उसके अंदर जो चार्ज जाएगा, उसके अंदर जो चार्ज जाएगा वो इस कॉम्बिनेशन के अंदर भी चार्ज जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो कि आपने जो निकाला वो क्यू, ये इसके अंदर वाला क्यू है। इसका बैटरी सेम बैटरी की तरह है, सेम बैटरी की तरह है, ये सेम बैटरी की तरह है। तो सी इक्विवेलेंट यहां से हम निकाल सकते हैं कि नहीं? ये क्यू इसके ऊपर गया तो चिपक गया, तो इसके ऊपर Q/C इक्विवेलेंट आपके पास क्या होगा? ये बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही V के बराबर तो होगा। अरे यहाँ से किरचॉफ लॉ लगा लो ना। यहाँ से पॉजिटिव पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको निगेटिव बना दिया। ये देखो यहाँ से अगर पॉइंट ए से यहाँ बनाओगे क्या, ये पॉइंट इधर डलाना चाहते हो इधर दे दो। यहाँ से स्टार्ट किया, निगेटिव प्लेट से निकले, इसका मानते हैं वी इक्विवेलेंट। वी इक्विवेलेंट निगेटिव में आएगा, दिस इज। और यहाँ पे आते 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 यहाँ पॉजिटिव, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्म से निकल रहे हैं, प्लस वी इज इक्वल टू 0, यानी वी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी। तो आपको बताया था कि सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वी इक्विवेलेंट। तो क्यू इक्विवेलेंट यहाँ पे से क्यू आता है और वी आपके पास मानते हैं बैटरी का, ये दोनों का रेशियो आप ऐसा आता है कि क्यू वी के टर्म्स में आता है और कैंसिल होके आपके पास सी इक्विवेलेंट दे जाता है। अब देखो जादू, देखो इन चीजों का जादू देखो। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसा है भैया कि हमने सर व्हीटस्टोन पढ़ रखा है ना, किस दिन के लिए पढ़ा है? अगर आपने बता दिया, आप अगर सर आपने बता दिया, पहले सर ये बताओ कि ये है कि नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज? दिख तो नहीं रहा है मेरे को व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके ने बोला था दो रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ते जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो जा नहीं रहे हैं दो रास्ते। ये एक रास्ता पहले ही से चालू हो गया, दूसरा रास्ता बाद में चालू हो रहा है। ये सर गड़बड़ बनाते रहते हैं चीजें। तो मैं बोलूंगा थोड़ा देखते हैं आपके पास क्या इक्वी पोटेंशियल, मतलब रीड्रॉ करवाना चाहते हैं क्या सर्किट को मेरे से? यही मेरे को माइंड में आएगा कि क्या रीड्रॉ करवाना चाहते हैं क्या चीजों को बना के, क्योंकि 5 कैपेसिटर हैं इसमें दिए हुए। हिंट ऐसा लग रहा है कि लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टाइप का 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। तो एक बार देख लेते हैं, अपने इंक्लिंग की तरफ बात करते, इतनी चीजें फॉर्मूले लगाए हैं सब किया है, तो देख लेते हैं इंक्लिंग के बेसिस पे कैसे होता है। अगर मैं इसको एक्स पोटेंशियल मानता हूं तो इसका भी पोटेंशियल ये वाला वायर का एक्स होगा, सेम है, समझ में आएगा इस प्लेट का। इसका अगर मान लेता हूँ इसका, अच्छा सॉरी इसको एक्स माना है ना, हाँ ठीक है, इसका वाई माना हूं तो यहां से अगर वाई है तो ये भी पॉइंट यहाँ पे भी वाई है, ठीक है। अगर मान लेता हूं दूसरा, अब जो जो बच रहा है और कौन से नोड बन रहे हैं, ये वाले बन रहे हैं, इसको मानते हैं ए, ठीक है, ये ए, और ये मान लेते हैं बी। ये सब पोटेंशियल है।
मान लेते एक्स पे जो पोटेंशियल होगा वो मानेंगे वी एक्स। अब जो वी एक्स पे है वो यहाँ पे भी है, इसके अक्रॉस भी है, मतलब समझ रहे हो। इस जो प्लेट का है, प्लेट का एक एक प्लेट वाला अपना टर्मिनल एक हाथ बनाता होगा, क्या ये कंडक्टर वायर अपना एक हाथ बनाता होगा, तो यहाँ पे ये बोलता होगा तुम पोटेंशियल और मेरा पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, चिपक जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि सेम पोटेंशियल होता है तो चिपकते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब समझ लो कि यहाँ पे पोटेंशियल ये भी है, वायर के अलोंग अगर मैं चलता हूं कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। वायर के अलोंग मैं चलता हूं, कंडक्टिंग वायर के अलोंग कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। अगर मैं इस पॉइंट एक्स से चलना स्टार्ट किया, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, जब नहीं ड्रॉप हो रहा, नहीं ड्रॉप हो रहा, जब तक ले कैपेसिटर को पार नहीं करता हूं। तो यहाँ एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स है, तो सब ऐसे ही बना दिया और ए और बी बन गए, सारे हमारे बन गए। लेक सर रीड्रॉ करते हैं। एक्स से कैपेसिटर C1 जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। C1 एक जोड़ते हैं, C1 कैपेसिटर ये लिए सर, और इसको जोड़ दिए एक्स से। और कौन जुड़ा हुआ है? C2 जुड़ा हुआ है क्या? हाँ सर, C2 जुड़ा हुआ है। C2 वाले भाई भी जुड़े हुए हैं, ठीक है सर। अब सर ए बनाइए सर, क्या बोलता बना देते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, श्रद्धा की बात है सर। ए से आपको C2 को जोड़ देना है, ठीक है। ए से जोड़ दिए, लो जोड़ दिए, ये थोड़ा ऊपर बना देते हैं, C2 से जोड़ देते हैं भैया, आपने बोल दिया। सर ए को C5 से जोड़ दीजिए। C5 कहाँ से है? ए पे आ रहा है, C5 मान लेते हैं सर, ये रहा ए पॉइंट है आपके पास, ए पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। अब आप जोड़ दीजिए सर C5 को जोड़ देते हैं, ठीक है। ये रहा, एक मानते हैं यहाँ पे, C5 को जोड़ दिया ए से, ठीक है सर। ए से अब आपको कौन सा जोड़ना है? C4 को भी जोड़िए सर, ए से C4 को भी जोड़ देते हैं सर, C4 को भी जोड़ दिए लीजिए सर। ये आप एक, ये C5 है, याद रखिएगा, ये C4 है। ये क्या हो रहा है? एक हाँ, यहां से आपने क्या किया, देखो क्या रहा है, एक सेकेंड। एक सेकेंड रुक जाना, क्लासेस अभी बीच में मत छोड़ना कोई भी, क्योंकि अभी मेन निटी ग्रिटी आपकी बाकी है, मेन स्टोरी की स्टोरी, हमने जो मेहनत किया पूरा अभी बाकी है। ये चीज हमने वहां पे, एक ये तो आ गई थी, हाँ हाँ, ये रहा। तो आपने पहले, अरे पूरा मिट गया, ठीक है फिर से करते हैं। एक्स से स्टार्ट किया, एक्स से आपने चलना स्टार्ट किया, C1 को जोड़ा, C1 को जोड़ दिया, और आपने C2 को भी जोड़ा, फिर इधर पॉइंट ए बनाए। ए से आपको किसको किसको जोड़ना है? सी, ए और बी। ए से किसको जोड़ना है? C2 को, C2 को ए से जोड़ा, C2 को ए से जोड़ा, फिर ए से आपको C5 को भी जोड़ना है, ए से आपको C5 को भी जोड़ना है, ठीक है। ए से आप C5 भी जोड़े, ठीक है। अब आपको ए से और कौन सा जोड़ना है? C4 भी जोड़ना है, ए से आपको C4 भी जोड़ दिया, एक C4 भी जोड़ दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या है? बी आ गया, अब आपके पास बी पॉइंट आएगा, तो आप लो ऐसे, ए से जुड़ा हुआ सर पॉइंट, एक ए पॉइंट है ये वाला, इससे जुड़ा हुआ, आप 5 वाले को बी, उसके अक्रॉस बी मान रहे हो तो इधर बी मान लो सर, इजी होगा बनाने में। बी मान लिया, यहाँ पॉइंट बी माना। बी से कौन और जुड़ा है? C3 जुड़ा हुआ है सर, C3 जुड़ा हुआ है, ये लो एक C3 बना दिया,
C3 जुड़ा हुआ था आपके पास B से, और C3 किससे और जुड़ा हुआ है, आपको Y से जुड़ा हुआ है, Y से ऐसे बना दिया, Y आ गया यहाँ पे। दूसरा C4 जुड़ा हुआ है Y से, तो ये रहा सर, Y बना दिया। और यहां C1 किससे और जुड़ा हुआ है, C1 कहाँ गया, C1 आपके पास B से जुड़ा हुआ है, C1 सर B से जुड़ा हुआ है। क्या सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का बन रहा है क्या, X और Y के अक्रॉस? क्या ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का बन रहा है? इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे करोगे, ऊपर एक, नीचे रास्ता ऐसे ऐसे ऐसे, ये रहा X, तो ये रहा Y। बन रहा है कि नहीं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन रहा है कि नहीं, आपको ये सेटिस्फाइड लग रहा है कि नहीं? एक X से देखो, X से C1 जुड़ा हुआ है आपके पास, C1 जुड़ा हुआ है, इसी X से आपके पास C2 जुड़ा हुआ है, C2 जुड़ा हुआ है इसी X से। फिर उसके बाद A से आपके पास यहाँ पे मानते हैं C1, C2 का अपोजिट वाला प्लेट, C2 का अपोजिट वाला A जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट A से आपके पास देखो ये 5 वाला होगा, 5th वाला है, यहाँ 3 वाला है, यहाँ 4 वाला है, देखो यही आएगा। A से आपके पास 5 वाला जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है 5 वाला। फिर 5 वाला किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा साइड B है, देखो क्या 3 वाला क्या जुड़ा हुआ है, 3 वाला क्या एक साइड B है क्या, हाँ एक साइड B है, एक साइड वाइड है क्या, एक साइड वाइड, देखो 3 वाला का एक साइड B है, एक साइड वाइड है। क्या A और Y वाला देखते हैं, A और Y वाला, A और Y वाला कौन सा है, A और Y वाला ये है, A और Y वाला ये है, इस पे C4 जुड़ा हुआ है क्या, हाँ C4 जुड़ा हुआ है। तो अब ये आपको दिखा रही ड्रॉ करके कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख गया? यस सर। आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, वैसे दिमाग में क्या है कि देखो आप X और Y से ऐसे बनाते हो ना, तो लगाना पड़ता है। अब देखो जैसे ही आपने लगाया, क्या C1 आपके पास 6 है माइक्रोफेराड, C2 कितना है, C2 कितना है 6, C3 कितना है, C3 कितना है, C3 है 6, C4 कितना है, C4 है 6। तो क्या ये 6/6 है, यानी 1:1 है, ये 1:1 है, इधर वाला भी रेशियो 6/6। तो क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो क्या मैं बीच वाला हटा दूं, तो हटा दूं तो क्या ये बन गया सीधे सीरीज और ये वाला, तो क्या करता हूं सीरीज वाला, यानी ये हो गया 6 और 6, तो इसका C इक्विवेलेंट 3 होगा, और नीचे वाला का भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3। 3 और 3 पैरेलल में, यही होगा ना, 6 और 3 और 3 पैरेलल में 6 आंसर आ रहा है। यही होगा क्या, एक मिनट, 6 और 6, 6 और 6 C इक्विवेलेंट में क्या होगा 3, और ये वाला आ रहा है आपके पास 6 और 6, हाँ ये भी 3, और 3 और 3 6। इसका आंसर देखना कितना आ रहा है, देखते हैं। सिक्स आ रहा है। हमने पहले वाले में से कितना निकाला था, पहले वाला कितना निकाला था, पहले वाले मेथड से जो हमने निकाला था, ये वाला मेथड से, जो कि मैंने इसमें हटा दिया ये वाला मेथड, इससे कितना निकाला था, इससे, अरे ये वाला मिट गया यार, इससे पहले हम लोग को याद है कितना निकाला था, उसका आई थिंक मेरे को 12 आ रहा था ना, 6 6 12, और
अच्छा यार, आप भी एकदम थोड़ा सा मैथमेटिकली वहां देखो कैलकुलेशंस क्या रॉन्ग हुए थे। वहां था क्यू, याद रखो। अरे यार, सॉल्व करने पे आप ऐसे इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, इसका रिकॉर्डिंग में दिया होगा। मैं लास्ट इक्वेशन मुझे जहां तक याद आ रहा है वो क्या था, क्यू -2q1 -q2 ऐसा था, इज इक्वल टू 6 म्यू वी। दूसरा था 2q1 +q2 इज इक्वल टू 6 यही था लास्ट में इक्वेशन जहां तक मुझे याद रहा। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे और ये आ रहा था 6 = 12 माइक्रो वी। कुछ तो रॉन्ग हुआ था, कुछ तो रॉन्ग हुआ था यहाँ पे। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। लेकिन आप ट्रस्ट करो, ये चीजें सेम वैल्यू देगी, सेम तरीके से आंसर आएगी। उस समय मैंने आई थिंक जो भी आया था, इसको मैं देख लूंगा एक बार, इक्वेशंस में वैल्यूज में एक बार चेक करके आपको इसको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन दोनों वही सेम तरीका है, दोनों वही तरीके हैं। इसमें क्या है, आपके पास शॉर्टकट आ रहा है, आपके पास शॉर्टकट आ रहा है। बैलेंस, ये समझ लोगे कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया है, तो इसमें आपके पास शॉर्टकट आ जाता है। लेकिन वो तो तरीका है ही, वहां से तो सी इक्विवेलेंट निकाल के तरीका है ही, ठीक है। मैं उसका एक बार देख लूंगा और फिर उसके बाद आपका इसी क्वेश्चंस पे मैं भेज दूंगा, ठीक है, उसके सॉल्व करके उस फॉर्मेट में, ठीक है। और ये फॉर्मेट में तो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है, तो इसमें से बीच वाला को हटा दूंगा सीधे और सीधे आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया है ना? यस सर। ये वाला मैं एक बार देख लेता हूँ, उस पर भी ट्रस्ट करो, वही आएगा आंसर। हम लोग, वो बहुत लेंथी है, लेंथी इतना है कि Q1 Q2 में डिवाइड होता है, जब तक कि उसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर करोगे नहीं क्वेश्चन ऐसा, तो वो चीजें मिस होती है। इसी के लिए मैं बोला था आपको सी इक्विवेलेंट का तरीका तो वो है, वो लास्ट में यूज करेंगे। इससे पहले आपको पूरा कॉम्बिनेशन देख लेंगे, कैसे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके अक्रॉस, किस टाइप का चीजें बन रही है, कोई सीरीज पैरेलल वाला रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, रिड्यूस हो रहा है तो उसके बाद धीरे धीरे करके उसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और ये वाला केस जो है आज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, आपके पास यही वाला क्वेश्चन जनरली आएंगे, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहां पे आप C5 को नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई ना सबको? यार मुझे डायलेक्ट्रिक्स पे भी पढ़ाना था, डायलेक्ट्रिक्स वाला आज रह गया, व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही सिर्फ हुआ। ये बात समझ में आ गई ना सबको? मैं अगले दिन डायलेक्ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब कंप्लीट हो जाएगा कैपेसिटर विद द डायलेक्ट्रिक्स एंड देन फिनिश्ड कैपेसिटर। फिर उसके बाद क्वेश्चंस जब तक जितना करते जाएंगे उसके समझ में आते जाएगी चीज, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन देख लेना, मैं क्यू बना के भेज दूंगा, इसका क्यू बना के भेज देता हूँ, ठीक है। बस जिसमें हम लोग का रॉन्ग कैलकुलेशन हुआ था, इसमें थोड़ा Q1 Q2 बहुत बढ़ते हैं, तो इसका मैं अभी सोल्यूशन बना के भेज देता हूँ, ठीक है, वो वही आएगा, ठीक है। चलो तब आज के लिए क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं और फिर बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, यस बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट।